नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्य की भाषा की विशेषता है। तो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य की भाषा थी वो प्रतीकात्मक भाषा, चित्रात्मक भाषा और गीतात्मकता जो है उस इन सभी की विशेषता जो है उसमें मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, नंबर 4। यह सभी जो है उनकी भाषा में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन में से कौन सी कविता निराला की नहीं है। तो निराला की अगर कविताओं की बात की जाए तो सरोज समृद्धि जो है उनका एक शोक गीत है, वो उन्होंने रचा था। उनकी पुत्री 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के बाद जो है उन्होंने 1953 में जो है इसकी रचना की थी, यह शोक गीत लिखा था। जागो फिर एक बार जो है उन्होंने 1929 में लिखा था और तोड़ती पत्थर की रचना जो है उन्होंने 1935 में की थी। तो ये तीनों जो है उनकी कविताएं हैं। और पेशोला की प्रतिध्वनि की बात की जाए तो ये उनकी कविता नहीं है, ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो निराला की कविता नहीं है वो है पेशोला की प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने जूही की कली को छापने से यह कहकर मना कर दिया कि कविता अश्लील है। तो वो थी सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन नंबर 4। सरस्वती ने जो है इसको छापने से मना कर दिया था कि यह कविता अश्लील है। और जूही की कली का जो है सबसे पहले मतवाला में 18वें अंक में जो इसका प्रकाशन हुआ था, मतवाला के 18वें अंक में इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले जूही की कली का। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का कथानक आधारित है। तो राम की शक्ति पूजा का कथानक जो है वो कृत्तिवास रामायण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 3। कृत्तिवास रामायण राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी की कविता है, ये भी निराला जी की ही कविता है। राम की शक्ति पूजा जो कृत्तिवास रामायण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, निराला की इस कविता को किस वर्ग में रखा जाता है। तो यह एक प्रगतिवादी कविता है, ऑप्शन नंबर 2 प्रगतिवादी। तोड़ती पत्थर जो है प्रगतिवादी कविता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निराला जी का उद्बोधन काव्य भी निराला है, उनकी नव जागरण कविता कौन सी है। तो उनकी नव जागरण कविता जो है वो है जागो फिर एक बार, ये एक नव जागरण गीत है, निराला जी की कविता है ये। अगला प्रश्न है, निराला जी ने गीति काव्य के अंतर्गत शोक गीत भी लिखे हैं। उनका शोक गीत है, जो उनका शोक गीत था वो है सरोज समृद्धि, जो उन्होंने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के बाद लिखा था, सरोज समृद्धि। जागो फिर एक बार जो है वो एक नव जागरण गीत है। जूही की कली जो है राष्ट्रीय गीत है, मतलब एक राष्ट्रीय भावना जिसमें देखने को मिलती है। अगर बांधो ना नाव इस ठाव बंधु की बात करें तो ये एक प्रेम गीत है, तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, पंत जी की कौन सी रचना नव मानवतावादी युग की रचना है। तो नव मानवतावादी युग की जो रचना है वो है लोकायतन, ऑप्शन नंबर 1 लोकायतन। लोकायतन जो है नव मानवतावादी युग की रचना है। अगर बाकी रचनाओं की बात की जाए तो युगवाणी प्रगतिवादी कविता है और स्वर्णधुरी जो है स्वर्णवाद की कविता है, एक स्वर्ण काव्य है स्वर्णधुली। अगला प्रश्न है,
पंत जी को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनको जो है चितंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 2 चितंबरा। चितंबरा के लिए उनको 1968 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 2 चितंबरा इसका सही आंसर हो जाएगा। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो जो है वो पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। पल्लव जो है पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। पंत जी की कविता है पल्लव। इसकी भूमिका को जो है छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महादेवी की रचना नहीं है। महादेवी की रचना जो है दीपशिखा, सांध्य गीत, निहार जो है ये सभी जो है महादेवी की रचना है। तो रजत शिखर जो है इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी में जो है स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर 1 श्रीधर पाठक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित काव्य रचना को महत्व मिला है। छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित काव्य रचना को महत्व मिला है स्वच्छंदतावाद में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छंदतावाद में जो है लय और गति पर आधारित काव्य रचना को महत्व मिला है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की देहरादून कविता किस दृष्टि से उल्लेखनीय है? तो ये एक प्रकृति चित्रण है। श्रीधर पाठक द्वारा जो है लिखी हुई देहरादून कविता, ये इसमें जो है प्रकृति चित्रण का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। तो स्वच्छंदतावादी कवि जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? छायावाद की परिभाषा जो है ये दी गई है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है ये परिभाषा दी है छायावाद के विषय में। अगला प्रश्न है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे कुछ रचना और उसके रचनाकार दिए गए हैं, इन्हें जो है सुमेलित करना है। पहला है दीपशिखा। दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित, महादेवी वर्मा ने जो है दीपशिखा की रचना की है। राम की शक्ति पूजा जो है वो निराला जी द्वारा लिखी है। राम की शक्ति पूजा निराला। झरना जो है वो प्रसाद जी की रचना है, झरना प्रसाद जी की है। और लोकायतन जो है वो पंत जी की रचना है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, राम की शक्ति पूजा निराला जी की है, झरना प्रसाद जी की और लोकायतन पंत जी की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इन्हें आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे जा चुके हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी कुछ रचना और रचनाकार के नाम दिए गए हैं। पुष्प की अभिलाषा जो है
माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 दीपशिखा, फिर से एक बार महादेवी वर्मा, साकेत मैथिली शरण गुप्त और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, दीपशिखा महादेवी वर्मा, साकेत मैथिली शरण गुप्त और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे देखिए फिर से एक बार रचना और रचनाकार। तुलसीदास, तुलसीदास जो है निराला जी द्वारा लिखित है। नीरजा, नीरजा महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। वीणा सुमित्रानंदन पंत और कुरुक्षेत्र जो है वो दिनकर जी की कविता है, दिनकर जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फिर से रचना और रचनाकार को आपस में सुमेलित कीजिए। लहर, लहर जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी जयशंकर प्रसाद। अपरा निराला जी की। पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की और दीपशिखा महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है तुम वहन कर सको चंद मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये कविता जो है किस कवि की है? तो ये कविता जो है पंत जी की है, ऑप्शन नंबर 2। और ये जो पंक्तियां हैं ये वाणी से ली गई है। वाणी कविता जो है उन्होंने 1958 में लिखी थी। वाणी 1958 में उस कविता से ली गई जो ये पंक्तियां हैं पंत जी द्वारा लिखी गई। तो ये भी आप याद रखें, अक्सर पूछ लिया जाता है अगर आपको कभी ये पंक्तियां दे दी जाए कि ये किस पंत जी की किस कविता से ली गई है, तो यह वाणी से लिखी गई है। अगला प्रश्न, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है किस महाकाव्य से ली गई है या किस काव्य से ली गई है? तो ये जो है कामायनी से ली गई है। कामायनी जो आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद ने 1935 में इसकी रचना की गई थी जयशंकर प्रसाद द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर कामायनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है लहर किस कवि की रचना है? लहर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन नंबर 3। लहर जो है 1933 में इसकी रचना हुई थी। 1933 में जो है जयशंकर प्रसाद ने इसे लिखा था। अगला प्रश्न है पल्लव, वीणा पल्लव गुंजन किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं जो है वो पंत जी की हैं, सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। सुमित्रानंदन पंत ने जो है इन सभी रचनाओं को लिखा है। अगला प्रश्न है एकांत संगीत किसकी रचना है? एकांत संगीत जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन, एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन ने जो है इसकी रचना 1939 में की थी। एकांत संगीत की 1939 में हरिवंश राय बच्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद कृत जो उर्वशी है वो एक चंपू काव्य है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। गीत गूंज किस कवि की रचना है? तो गीत गूंज जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इसकी रचना जो है उन्होंने 1954 में की थी, 1954 में। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए रचना को, रचना कार नहीं होगा यहाँ पे, रचना काल है।
रचना काल, ल र को यहाँ कुछ रचनाएं दी है और उनका रचना काल दिया गया है कि ये कब रची गई हैं। तो पहली है ग्राम्या। ग्राम्या की जो रचना है वो हुई थी 1940 में। ग्राम्या 1940, युगवाणी 1939, वीणा 1927 और गुंजन 1932। ये ग्राम्या की रचना जो है 1940 में हुई थी, युगवाणी 1939 में, वीणा की 1927 में और गुंजन की 1932 में की गई थी। अगला प्रश्न भी कुछ इसी से रिलेटेड है। रचना को रचनाकाल। अनामिका। अनामिका की रचना जो है 1923 में हुई थी, 1923 में। परिमल की 1929 में, गीतिका की 1936 में और आराधना 1953 में इसकी रचना हुई थी। अनामिका जो है 1923 में, परिमल 1929 में, गीतिका 1936 और आराधना 1953 में इसकी रचना हुई थी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बाकी सब तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।